मेरी बात सुनो सुनो, कारपोरेशन वाले भी इंसान है, गलतियां हो सकती है, लेकिन हमारी सबकी जवाबदारी ये बनती है, लोक प्रतिनिधि की भी और सभी अधिकारियों की भी, कि सबको मिलकर के एक दूसरे का कॉपरेट करे बिगैर ये काम हम आगे बढ़ा नहीं सकते। एक साथ मैं बोलूं, शुरुआत के 2-3 दिन में तो ऐसा हो गया कि इनके पास जो तो ग्लोबल नॉर्म्स थे बस उससे तो हट ही नहीं रहे थे। जैसे अपने यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, अपने यहाँ की सिचुएशंस अलग है, अपने यहाँ की बस्ती ये वो सब सिचुएशन अलग है। इनके पास जो नॉर्म्स थे कि पहला पेशेंट आया तो क्लोज कांटेक्ट का कौन है, फिर वो क्लोज कांटेक्ट का ये क्या है, ये अपनी पहली प्लानिंग हुई नहीं। चलो पेशेंट्स आना शुरू हो गए, उसके बाद इतना रेशो इतना बढ़ गया, तो फिर जब लोकल आइडियाज आए तो उस पर इम्प्लीमेंट हुआ क्या? इल्जाम नहीं दे रहे अपन, यानी किसी को गलत और बुरा। मंत्री साहब ये तो वही बोलो, ये कि भाई और ज्यादा कैसे अपन इसके अंदर काम बढ़ा सकते, कैसे लोगों के कांटेक्ट का जो इन्होंने बोले कैसे जीवन हॉस्पिटल की कल की कंडीशन ऐसी थी कि कल रात को डॉक्टर लोग वहां से भाग गए, है ना। वहां कल ऑक्सीजन चालू करने वाला कोई नहीं था, इनको फीडर नहीं मिल रहा था। ये क्या बोलेंगे, इतनी हालत खराब थी कि रात भर से लोगों के फोन आए, ये जो लड़का मरा है तड़प तड़प के मरा साहब, जिस तरीके से 2 मिनट समझे, 2 मिनट मीडिया वाले थोड़ा थामो। तो ये प्रॉब्लम है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो कैसे और लो रिस्क रहता है। हाई रिस्क में तो वो होते हैं जो कि पेशेंट के नजदीकी नातेवाईक होते हैं, और लो रिस्क वो होते हैं कि वो कांटे में जाके आया, दूध वाला है, सब्जी वाला है। ये हम आज जीवन हॉस्पिटल हो करके आए 2-3 दिन पहले जीवन साहब आज सबसे पहले अपने पास अपने को कैरियर्स डिडक्ट करना अपने पास आज सबसे बड़ा टारगेट है। आज फैसिलिटी अटैच कर दिया, लेकिन फिर भी हमें जैसा चाहिए उतना हमें अभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसीलिए आप लोगों का सहयोग हो, इसीलिए आपको यहाँ पे बुलाया। तो हम ऐसा हर रोज 10-15 लोग प्रतिनिधियों को बुलाने वाले हैं। डॉक्टर अजहर है, सायकोलॉजी परिणाम जर होत असेल ना, रेनकोट घालून त्याला तपासणी केलं जातं। मालेगाव शहरामध्ये कोरोनाचं जे थैमान घातलेलं आहे त्या संदर्भामध्ये आम्ही सर्व पक्षांचे लोकप्रतिनिधी, माननीय महापौर साहेब, माननीय आमदार साहेब, सर्व गटनेते, सर्व प्रशासकीय अधिकारी यांची आम्ही या ठिकाणी बैठक संपन्न केली। उद्या आम्ही परत सर्व महापालिकेच्या नगरसेवकांच्या बैठका इथे घेणार आहोत। मला वाटतं की ज्या पद्धतीने 60च्या पुढे ही आकडा गेलेला आहे, 4च्या पुढे दुःखद निधन झालेलं आहे, ही आमच्या सर्वांच्यासाठी चिंतेची बाब आहे। आणि म्हणून याच्यावर कशा पद्धतीने परत आणखी प्रभावी योजना राबवल्या गेल्या पाहिजे, त्याची अंमलबजावणी ग्राउंडवर झाली पाहिजे, त्या दृष्टिकोनातून आम्ही चर्चा विनिमय केलेला आहे। आजच्या चर्चेमध्ये प्रामुख्याने मी सर्व मालेगाव वासियांना विनंती आवाहन करतो, परत एकदा कृपा करून आपल्याला या संदर्भातला स्वतःला काही त्रास होत असेल, आपल्या कुटुंबातला कोणाला ताप येत असेल, डोकं दुखत असेल, खोकला येत असेल, तर कृपा करून अशा पेशंट्सने सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जाऊन स्वतःची तपासणी करून घ्या। सर्व सुविधा सरकारच्या वतीने उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत, त्यांच्यासाठी हॉस्पिटलची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे, त्यांच्या भोजनाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे, तज्ञ डॉक्टरची पण व्यवस्था त्या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे। आणि म्हणून कृपा करून आपला होणारा त्रास लपवू नका। काही ठिकाणी असं पण आढळून आलेलं आहे की हा त्रास शेवटच्या टप्प्यामध्ये गेला आणि मग आम्ही दवाखान्यात गेलो आणि ती केस हाताच्या बाहेर गेली। दुर्दैवाने अशा घटना होऊ नयेत म्हणून प्राथमिक पातळीवरच आपण कृपा करून पुढे या, आपण तपासणी करून घ्या। सर्व डॉक्टर महोदयांना पण मी विनंती आवाहन करतो, कृपा करून मालेगावचे सर्व दवाखाने आपण उघडा। कोरोनाचे लक्षणाच्या जर आपल्याला असं पेशंट कोण सांगत असेल तर त्याला डायरेक्ट सिव्हिलमध्ये रेफर करा। याच्या व्यतिरिक्त जे काही पेशंट्स आहेत रेग्युलर आजाराचे, तर त्यांनाही आपण कृपा करून उपचार करा अशी मी आपल्याला विनंती करतो। सर्व नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन संपूर्ण मालेगाव शहराच्या नागरिकांची वैद्यकीय तपासणी जी होते त्याच्यामध्ये सगळ्यांनी सहकार्य करावं। त्याच्यासोबतच अन्नधान्य, रेशन दुकानावरचा माल, त्याच्यासोबतच भाजीपाला असेल,
फळं असतील, दूध असेल, याही संदर्भामध्ये आम्ही सर्व नियोजन त्या ठिकाणी केलेलं आहे. कृपा करून आपण सर्वांनी सहकार्य करा अशी मी परत एकदा विनंती करतो. त्याच्यासोबतच जे काही सोशल डिस्टन्स आणि घराच्या बाहेर न पडणं हे जे आव्हान आपल्याला वारंवार करण्यात येत आहे त्याचं कृपा करून पालन करा अशी मी विनंती करतो. आज की मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिया गया? कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से मालेगांव में मुतासरीन पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों की तादाद 60 से ऊपर जा चुकी है. कारपोरेशन की तरफ से मंत्री महोदय की सदारत के अंदर तमाम डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बैठ करके हम लोगों ने जो मीटिंग ली है उसमें कुछ फैसले लिए. पहला फैसला तो ये है कि जो कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीज़ हैं उनके इलाज और मुआवजे में हम लोगों की तरफ से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए. इलाज के ताल्लुक से ऐसा होना चाहिए कि पूरे शहर के लोगों को इत्मीनान हो. जब लोगों को इत्मीनान होगा तो इस बीमारी से जितने मुतासरीन हैं वो खुद ब खुद सामने आएंगे. हम लोगों को जो है अपना विश्वास शहर में बिठाना ज़रूरी है. जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनका इलाज होता रहे, जो क्वारंटाइन किए गए हैं उनके लिए जो भी सहूलतें हैं वो सब मिलनी चाहिए. उसी के साथ साथ मालेगांव में जो लोग कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं है लेकिन इस शहर के रहने वाले, उनकी बुनियादी ज़रूरत है, उनको सब्ज़ी है, दूध है, गैस है और इसी तरह राशन है, उनको अगर मिलता रहेगा तो लोग अपनी अपनी जगहों पर जो है इत्मीनान से रहेंगे. तीसरी बात ये कि इस सिलसिले के अंदर कारपोरेशन की जो जिम्मेदारी है, साफ सफाई का हो और इसी तरह जहां कहीं कोई कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया उसको जब हम हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं, उनके घर के लोगों को क्वारंटाइन करते हैं, आसपास के लोगों को भी जो है उनकी जांच करना ज़रूरी है और वहाँ पर फुहारने वगैरह करना ज़रूरी है. ये हम लोगों की जिम्मेदारी है. क्वारंटाइन किए जाने वाले लोगों में भी पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं. ऐसे लोगों के ताल्लुक से भी हम लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया है वो ऐसा है कि अगर हम लोग उस पर अमल कर लिए तो शहर के अंदर लोगों को इत्मीनान हो जाएगा. आज मालेगांव को इन हालात के अंदर संभालना हम सब की जिम्मेदारी है और हम सब से ये गुजारिश करते हैं कि इस बीमारी से लड़ने के लिए, लड़कर जीतने के लिए ज़रूरी ये है कि हम लोग एहतियात करें, हम अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंस जो है हम उसको बरकरार रखें, बिला ज़रूरत शदीदा हम अपने घरों से बाहर न जाएं और इस तरह अगर हमने कोशिश की तो इंशाअल्लाह हम ये जंग जीत जाएंगे. आज मंत्री महोदय की अध्यक्षता में सभी पक्ष के गट नेता और हम सभी प्रशासन और शासन के सभी लोगों ने मिलकर आज की यहाँ पर बड़ी अहमियत वाली मीटिंग हुई. मालेगांव शहर में जिस तरीके से कोरोना वायरस का फैलाव बहुत तेज़ी से अभी हो रहा है, इसको हम तमाम जिम्मेदारों ने बहुत ही यानी गंभीरता से इसको लिया. बहुत ही हम लोग फिक्रमंद हैं. उसके लिए कारपोरेशन से क्या क्या तैयारी होना चाहिए. हमारे शहर में कोरोना वायरस के जितने पेशेंट पाए गए हैं, जिनको जीवन हॉस्पिटल में रखा गया है, कुछ क्वारंटाइन है और जिस तरीके से उन लोगों का इलाज होना चाहिए, उन लोगों की जो शिकायतें अगर कुछ थोड़ी बहुत आती भी है तो हम सभी जिम्मेदारों ने उसके ऊपर गौर फिक्र किया कि उन लोगों को किस तरीके से उन लोगों को का हम समाधान करा सकें. दूसरी बात ये कि ये जो आज जिस इलाके में कोरोना वायरस के मरीज़ पाए जा रहे हैं उस इलाके में हम लोगों को, मेरा ऐसा मानना है कि उस इलाके को सैनिटाइज करना चाहिए पूरी तरीके से और एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, बार बार उसको सैनिटाइज करना, 3 मर्तबा यानी रोज़ाना उस इलाके को सैनिटाइज करना चाहिए. आज ऐसा सुझाव हमने यहाँ पर हमारे कारपोरेशन के आयुक्त के सामने भी इस बात को हम जिम्मेदारों ने रखा. दूसरी बात ये कि जो मालेगांव शहर में कोरोना वायरस जो इतनी तेज़ी से फैल रहा है उसका जो सर्वे है, जो सर्वेक्षण चालू है, तो उसमें हमारे शहर में बहुत से लोग उस पर एतराज़ जता रहे हैं और वो समझते हैं कि नहीं, यानी छुपने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए. अगर महानगर पालिका के जो आशा वर्कर हैं,
जो लोग हैं आकर अगर वो आप लोगों के इलाके में आपका सर्वे कर रहे हैं, आपको खांसी तो नहीं आ रही है, आपको बुखार तो नहीं है, आपको कोई सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो जानकर आप लोगों का इलाज जल्दी से जल्द वो शुरू करेंगे। तो उन लोगों का साथ देना चाहिए। और सर्वे के अंदर मैं समझती हूँ कि हर इंसान को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और इस सर्वे को पूरे शहर से, क्योंकि इस भयानक बीमारी ने हमारे शहर को लपेट लिया है और आज अगर हम सब मिलकर ये इसमें कामयाब होते हैं तो इसको भगाने में हम सबका साथ होगा। कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट की तादाद 60 से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है और तकरीबन 5 अमवात इससे हो चुकी है। इस ताल्लुक़ से आज मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में मंत्री दादा भूसे की सदारत में एक मीटिंग ली गई, जिसमें मालेगांव शहर की मेयर तायरा मैडम साहिबा और मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब और शहर के भर के तमाम इंतज़ामिया, पुलिस, महसूल और जो है हेल्थ इंतज़ामिया आज इस मीटिंग में मौजूद थी। यहाँ पर सबसे पहले तो ये तय किया गया कि किस तरीके से ये आने वाले वक्त में ये जो कोरोना महामारी का कहर मालेगांव में फैला हुआ है, इसकी रोकथाम किस तरीके से की जाए। इस मीटिंग में इस बात का जायज़ा लिया गया है कि जो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट आते हैं उनको किस तरीके से कैटेगराइज किया जाए, किस तरीके से उनको अलग अलग करके जो पेशेंट्स जिनकी तिब्बी जो है कंडीशन अच्छी है, ऐसे पेशेंट्स को मंसूरा में रखा जाएगा और जिनको जो क्रिटिकल पेशेंट है उनको जीवन हॉस्पिटल में जो है शिफ्ट किया जाएगा। और इन हालात में हमने यहाँ पर जो है तो मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो हेल्थ डिपार्टमेंट से गुजारिश की है कि मालेगांव के जो हॉस्पिटल्स है वो जल्द से जल्द खोले जाए, ताकि जो आम दिनों में जो बीमारियां हैं और जो मरीज़ हैं उनको परेशानी ना हो। और साथ ही साथ जो शहर भर में जो जनरल प्रैक्टिशनर्स है, जो जनरल फिजिशियंस है, वो उन लोगों को मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये हिदायत दे कि इस कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद मरीज़ की जो अलामातें आती है, जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे सर का दुखना, बुखार आना, बहुत तेज़ बुखार आना और सूखी खांसी, अगर ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो ऐसे पेशेंट्स की एक लिस्ट तैयार करके वो जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करे, ताकि हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसे पेशेंट को सस्पेक्टेड समझकर उसके तमाम इन्वेस्टिगेशन करे और उसका आगे का जो भी हो उस तरीके का उसका ट्रीटमेंट किया जाए। और बहुत सारी बातों पर और शहर भर में इसेंशियल सर्विस को किस तरीके से आसान बनाया जाए, किस तरीके से तमाम जो महकमात है, अमलात है, किस तरीके से एक दूसरे के कोऑर्डिनेट से काम करे, इस मीटिंग में आज बहुत सारी बातों पर लाहे अमल किया गया, गौर खौस किया गया। और ये तय हुआ इस मीटिंग में कि आने वाले दिनों में शहर के भर के पूरे जो कॉरपोरेटर्स हैं उनके साथ एक प्रभाग वाइज मीटिंग लेकर शहर में इसे माइक्रो प्लानिंग करेंगे, इसे एकदम बुनियादी तरीके पर कैसे इस बीमारी से लड़ा जाए उसके लिए कोई प्री प्लानिंग, कोई मनसूबाबंदी की जाएगी।